चैप्टर का नाम द हैप्पी प्रिंस। द कैरेक्टर्स आर, मतलब आज का कैरेक्टर है, आज के कैरेक्टर्स है द हैप्पी प्रिंस, एक पुतली था, एंड द स्पैरो, एक बर्ड है। इसके अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हैं और सभी द नॉर्मल पीपल, उसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई विल टेल, मतलब बीच बीच में मैं बता दूंगा है दी समरी। आज हम उसको हैप्पी प्रिंस का समरी पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 है। स्टार्ट टुडे, आज समरी स्टार्ट करते हैं। इस समरी के अंदर एक हैप्पी प्रिंस था जो हिल नहीं सकता था, क्योंकि वो पूरा हिल सकता था, मतलब उसके अंदर इमोशंस थे, पर उसके शूज, मतलब उसको एक बहुत ऊंचे इमारत पे उसको रखा गया था, जो मतलब जो पीपल उस वहां से गुजर रहे थे तो उसको सभी दे सकते थे। और हैप्पी प्रिंस रोता था, क्योंकि वो पीपल्स के मतलब पीपल के दुख को नहीं देख पाता था। और हैप्पी प्रिंस को एक बार एक स्पैरो उसके पैर के बीच में मतलब सोने आई थी, क्योंकि वहां पर रात हो रहा था। तो स्पैरो के सर के ऊपर पानी का एक बूंद पड़ता है, तो वो ऊपर देखती है तो वहां पर बारिश नहीं हो रहा था और बादल भी नहीं रहते कि जैसे बारिश हो सके। और एक और बार एक और बूंद उसके सर के ऊपर गिरता है, तो वो सोचती है कि इतना बड़ा स्टैचू है और गोल्ड का बना है, तो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स को भी नहीं रोक पाता, तो वो जाने वाली थी, पर वो ऊपर देखती है तो हैप्पी प्रिंस रो रहा था, उसके आंखों से पानी आ रहे थे, क्योंकि हैप्पी प्रिंस हैप्पी प्रिंसेस मतलब पीपल्स के दुख को नहीं देख पा रहा था। तो स्पैरो हैप्पी प्रिंस से पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो यही मतलब वो बोलता है कि मैं पीपल के दुख नहीं देख पाता हूँ, और जब मैं महल के अंदर था तो मुझे अच्छा लगता था कि सभी खुश हैं और सभी को अच्छे पैसे भी मिलते हैं, तो वो सभी अपना जिंदगी अच्छे से गुजार रहे थे। पर जब मुझे बाहर मतलब रखा गया था, तो वो इन सभी के दुख को देखकर मुझे भी आंसू आ रहे हैं। तो वो स्पैरो से एक काम करने के लिए बोलता है, तो स्पैरो बोलती है कि मुझे इजिप्ट जाना है, पर वो है स्पैरो से पूछता है कि मैं मतलब तुम रुक मेरे लिए बस एक दिन के लिए रुक जाओ। तो स्पैरो मान जाती है और हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मेरे स्वॉर्ड के अंदर एक रूबी है, तो वो रूबी तुम एक स्टीमस्ट्रेस के पास जाओ। स्टीमस्ट्रेस का बेटा बहुत सिक था, जिसकी वजह से वो उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि जो वो अपने बेटे को ऑरेंज जूस भी दे सके, क्योंकि उसके बेटे को फीवर भी था। तो स्पैरो वो रूबी लेकर स्ट्रिम्सस के घर में जाती है, और स्ट्रिम्स मतलब रूबी को टेबल के उसके सामने रूबी को उसके सामने रखती है। तो और वो उस बेटे को हवा मतलब अपने फ्लाइंग मतलब उसके हाथों से, मतलब स्पैरो के हाथ पे मतलब ऐसे पंख पंख से हवा उसको देते हैं और उड़ जाती है और फिर से हैप्पी प्रिंस के पास आ जाती है। और और हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मेरे आंख से दो सफायर निकाल दो, और एक सफायर वो एक डायरेक्टर को देती है जो अपने मूवी को कंप्लीट करने ही वाला था, पर उसके पैसे कम खत्म हो गए थे, और उसको अपना मूवी को भी मतलब थिएटर में डालना था, तो वो उसको दे देती है एक। और एक पुअर मैच गर्ल को दे देती है, जो उसके मैचेस मतलब मैच बॉक्स उसके गटर के अंदर नीचे गिर गए थे, तो वो उसके पापा वो डर रही थी, क्योंकि उसके पापा उसको मारेंगे, क्योंकि उसके पापा प्रॉफिट नहीं किया था उसने, तो उसके पापा मार सकते थे, तो वो डर रही थी। तो
हैप्पी प्रिंस ने उसको एक सफायर दे दिया, और उसके वो सफायर नहीं, उसके आँख थे तो वो कुछ नहीं देख पाता है। तो स्वेलो सोचती है कि मैं यहीं पर हैप्पी प्रिंस के साथ रुक जाऊंगी। पर जहाँ हैप्पी प्रिंस था वहां पर विंटर स्टार्ट होने वाला था, तो वो हैप्पी प्रिंस से मतलब वो मर सकती थी। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर वो यहीं पर रुक जाती है। और कुछ महीनों के बाद उसको मतलब उसको हमेशा मतलब कहाँ पूरे गांव में क्या क्या हो रही थी वो सभी महीनों भर से बताती रहती है। और उसके गोल्ड के एक एक छोटे छोटे से पीस को वो गरीबों को ऐसे देती जाती है। और थोड़े महीनों के बाद जब विंटर आ जाता है तो वो सह नहीं पाती है और उसके बाद से कुछ बचता भी नहीं है, तो वो मर जाती है। और हैप्पी प्रिंस को भी मतलब निकाल देते हैं, क्योंकि वो पूरा अभी रस्ट हो गया था, क्योंकि उसने सभी गोल्ड दे दिया था, रूबी दे दी थी, सफाया दे दी थी, सब कुछ दे दिया। तो वो उसके पास कुछ नहीं था, तो उस हैप्पी प्रिंस को निकाल दिया जाता है। और हैप्पी प्रिंस भी मर जाता है, क्योंकि उसके पास और कुछ बचा नहीं है, और सभी ने उसने सभी दे दिया पीपल्स को। एंड दैट्स ऑल। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें सभी की हेल्प करनी चाहिए। बस।